प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को गुजरात में ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। 978 करोड़ रुपए की लागत से बना ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज कच्छ की खाड़ी और ओखा में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला सबसे लंबा पुल है। इस ब्रिज के बन जाने से द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए आने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने देश के सबसे लंबे केबल स्टेयर्ड सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस पुल के निर्माण का सपना देखा था, डिजाइन फाइनल की थी। इस ब्रिज की बात करें तो देश में अब तक केबल स्टेयर्ड ब्रिज तो कई हैं, लेकिन यह देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। पीएम ने पास किया डिजाइन। ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल स्टेयर्ड सिग्नेचर ब्रिज की डिजाइन तैयार करने वाले आनंद शाह ने बातचीत में बताया कि शुरू में एक नॉर्मल ब्रिज तैयार करना था, लेकिन पीएम मोदी का विचार कुछ अलग ही करना था। उनके आदेश पर इस ब्रिज को बनाने के लिए 4 डिजाइन तैयार किए गए थे। उन्हीं में से एक डिजाइन तैयार हुए केबल स्टेयर्ड सिग्नेचर ब्रिज का था। ये डिजाइन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही फाइनल किया था। शुरू में इस ब्रिज का स्पान 300 मीटर तय हुआ था, लेकिन पीएम ने देश में बने दूसरे ब्रिजों का अभ्यास करके देश का सबसे लंबा केबल स्टेयर्ड ब्रिज बनाने के लिए कहा था। इसके बाद देश की नदियों और समुद्रों पर बने 13 केबल स्टेयर्ड ब्रिजों का अध्ययन किया गया और 500 मीटर लंबे केबल स्टेयर्ड ब्रिज बनाने का फैसला हुआ। समुद्र तल से 150 मीटर ऊपर हैं पिलर। डिजाइनर आनंद शाह ने कहा, भारत में कोलकाता के विद्यासागर सेतु पुल की कुल 822.96 मीटर लंबाई में से मुख्य स्पान की लंबाई 457.2 मीटर थी। इतनी लंबाई वाला मुख्य स्पान हो ऐसा ये एकमात्र ब्रिज था। इसलिए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था कि ओखा बंदर और बेट द्वारका को जोड़ने वाले केबल स्टेयर्ड सिग्नेचर ब्रिज का स्पान उससे भी लंबा होना चाहिए। इसके बाद डेफ इंडिया ने ओखा बेट द्वारका ब्रिज को 300 मीटर स्पान के बजाय 500 मीटर स्पान के साथ डिजाइन तैयार की थी। अब यह 100 वर्षों की आयु वाला देश का सबसे लंबे स्पान वाला एकमात्र केबल स्टेयर्ड ब्रिज है, जिसके पिलर समुद्र तल से 150 मीटर ऊपर हैं। लगाए गए हैं सोलर पैनल। ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल स्टेयर्ड सिग्नेचर ब्रिज पर वाहनों के लिए 4 लेन हैं और दोनों तरफ पैदल यात्रियों के लिए 2.5 मीटर का गलियारा है। यहां से गोल्फ कार्ट भी गुजर सकते हैं। पैदल जाने वाले दर्शनार्थियों को धूप से बचाने के लिए ऊपर कवर शेड के रूप में 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है, ताकि पुल की रोशनी के लिए आवश्यक बिजली इससे प्राप्त की जा सके और बाकी बिजली का उपयोग अन्य सरकारी ग्रिडों को दिया जाएगा। डिजाइनर आनंद शाह ने कहा कि इस ब्रिज से कुदरती एनर्जी जेनरेट हो, ऐसा सुझाव पीएम मोदी ने दिया था, जिसके तहत स्थानीय परिस्थितियों को देखकर हमने सोलर पैनल लगाने का तय किया। दूर से दिखाई देगा ब्रिज। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज की लंबाई 2300 मीटर यानी कि 2.3 किलोमीटर है, जिसमें केबल स्टेयर्ड भाग की लंबाई 900 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। इस ब्रिज के मुख्य स्पान की दोनों तरफ कर्व शेप का 150 मीटर ऊंचाई वाला पिलर बना है, जिसपे मोर पंख की डिजाइन बनी है। रात्रि के समय में लाइटिंग के साथ काफी दूरी से ये ब्रिज देखा जा सकेगा। पार्किंग स्पेस भी है। सिग्नेचर ब्रिज के महत्व की बात करें तो ब्रिज का मुख्य 500 मीटर का स्पान समुद्र की जल सतह से 18 मीटर ऊपर है, जिससे जहाज पुल के नीचे से गुजर सकते हैं। पैदल यात्री के कॉरिडोर पर हर 10 मीटर पर गीता ज्ञान की नक्काशी, पत्थर की शिलाओं पर धार्मिक जानकारी की नक्काशी बनी है। ओखा की तरफ 24,000 वर्ग मीटर
और बेट द्वारका की तरफ 16,000 वर्ग मीटर का मुख्य पार्किंग स्पेस तैयार किया गया है। ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल स्टेयर्ड सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद अब फेरी सर्विस के माध्यम से बेट द्वारका जाने वाले दर्शनार्थियों को फायदा होगा और दर्शनार्थियों की संख्या में भी आने वाले दिनों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। साल 2016 में इस ब्रिज को बनाने की तैयारी हुई थी। कोरोना काल समेत कई साइक्लोन से लड़कर आखिरकार देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इस ब्रिज से स्थानीय लोग समेत दर्शनार्थियों में काफी उत्साह है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र का भी विकास अब तेजी से हो रहा है।